हाय वेलकम बैक, आप लोग स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो देखिएगा क्लास 10th का वीवीआई क्वेश्चन जो मैथ का बहुपद के लिए का है, जो आज आप लोग का 20 क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। और 20 क्वेश्चन में गारंटी है, 20 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन गारंटी के साथ है कि आएगा ही आएगा, है ना। ऑब्जेक्टिव तो ऑब्जेक्टिव जो है 20 क्वेश्चन बताने वाले हैं, वो आप लोग का 10 क्वेश्चन आएगा 2025 में पूछेगा और ये 100% गारंटी के साथ है। देखिएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो पूछा है सही लेकर आए। हर साल जो पूछता है वो वैसे ही क्वेश्चन हम उसी के आधार पर जो लेकर आए हैं और जो पूछा है वो सब भी लेकर आए हैं। तो देखिएगा प्रश्न संख्या पहला क्या कहता, कह रहा है कि प्रश्न संख्या पहला द्विघात बहुपद x स्क्वायर माइनस 3 का शून्यक निकाले। कह रहा है कि द्विघात बहुपद x स्क्वायर माइनस 3 का शून्यक निकालने के लिए बोला। तो सबसे पहले पहला चलते हैं, तो पहले को सॉल्व करते हैं। तो कितना दे दिया फिर, है नहीं क्या, एक्स स्क्वायर है ना। हाँ स्लाइड कर देते हैं। क्या एक्स स्क्वायर माइनस कितना 3 इक्वल टू हम 0 कर सकते हैं कि ना कर सकते हैं। तो ये माइनस में उधर जाके प्लस में, यानी कि एक्स स्क्वायर बराबर कितना +3, यह स्क्वायर में उधर जाके रूट में, तो एक्स बराबर कितना आ गया मेरा अंडर रूट कितना 3। अब देखिए जब रूट में होता है तो एक प्लस में होता है एक माइनस में होता है। तो एक हो गया, एक प्लस में हो गया और एक माइनस में हो गया। तो एक लिखेंगे -√3 और एक का लिखेंगे √3, एक प्लस में लिख दिया एक माइनस में। ये होगा आप लोग का ऑप्शन। तो ऑप्शन दिया है कितना सी, है ना। अब चलते हैं प्रश्न संख्या क्या कर रहा है से। अब दूसरा की क्या कर रहा है से देखिए, है ना। दूसरा की क्या कर रहा है कि निम्न में कौन बहुपद नहीं है। पहला ऑप्शन दे देखा 3x स्क्वायर माइनस 5√3x प्लस 3, यानी कि 4 को ऑप्शन दिया, 4 को ऑप्शन में एक सेलेक्ट करना। तो सबसे पहले देखिएगा अगर x में ये x रहे तो ये एबीसीडी में कुछ भी रहे, इसका में पावर में माइनस अगर देता तो बहुपद नहीं रहेगा। पहला चीज, यानी कि x रूट में रहे, x y z कुछ भी रहे, अगर रूट में रहे तो भी बहुपद नहीं रहेगा, है ना। अब जैसे में अगर यहाँ पर ये भी रहे, इतने याद रखिएगा एक चीज, तो बहुपद नहीं है। देखिएगा कि इसमें से का निम्न में से कौन सा बहुपद नहीं, बहुपद दिया हुआ है इसका में से 3 को, एक है जो बहुपद नहीं। तो देख लेते हैं, ये तो बहुपद है पहला, क्योंकि x रूट में नहीं है ना, x रूट में नहीं। अच्छा इसमें देख लेते हैं, ये भी x में रूट में नहीं है ना, ये देख लेते हैं। तो सी के देखिएगा कि x प्लस 2 रूट कितना x है, ये बहुपद नहीं होगा क्योंकि रूट में क्या है x। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। अब चलते हैं क्या से देखिएगा प्रश्न संख्या तीसरा देखिएगा, कह रहा है कि किसी द्विघात बहुपद की शून्यक यदि है 3/5 एवं -1/2 है तो द्विघात बहुपद होगा। द्विघात बहुपद होगा। देखिएगा आप सिंपल तरीका कि एक शून्यक दे दिया तो एक फॉर्मूला रखेगा, एक अल्फा एक का बीटा, ऐसा सिचुएशन दे दिया तो, है ना। तो एक फार्मूला क्या होता है, तीसरा का देखिएगा फार्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस कितना अल्फा इंटू बीटा फार्मूला होता है ना। एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर देंगे, माइनस माइनस ब्रैकेट, अल्फा का मान कितना 3/5, बीटा का मान कितना -1/2, एक्स के एक्स प्लस कितना 3/5 है ना, गुने -1/2। ठीक है, अब यहाँ पर फॉर्मूला रख दिए। अब क्या हो गया कि एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखिए यहाँ एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो गया 10, यानी कि 5 दूना 10, 6 माइनस कितना 1, नहीं 6 माइनस 5 ना, तो यहाँ हो जाएगा 5/10। एलसीएम ले लेते हैं, एक्स के एक्स प्लस कितना -3 का 3, माइनस प्लस -3 का 3, 5 दूना 10। यहाँ तक तो हो गया, ऐसे सोल्व कर लीजिएगा। दूसरा चीज देखिएगा कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर यहाँ क्या हो जाएगा कि क्या हो जाएगा 6 में से 5 गया तो 1, माइनस क्या हो गया 1/10 है ना, और एक एक्स में गुना करेंगे तो एक्स आ जाएगा। तो यहाँ डायरेक्ट कितना लिख सकते हैं हम x/10।
माइनस कितना 3/10, ये तो हो गया यहाँ तक और कोई डाउट नहीं। अब कितना है 10 10 नीचे, तो बराबर में 0 कर सकते हैं, या तो जितना 10 10 सब में 10 से गुना कर दो, जैसे 2 गुना करने पर यानी 10x² है ना माइनस 10 गुने x बटा कितना 10 माइनस 3 गुने कितना 10/10 यानी 10 से गुना कर दी, जितना है ना उतना 10 से गुना कर दी, ये 10 से 10 खत्म, ये से 10 से 10 खत्म, कितना आया 10x² माइनस x माइनस कितना 3, इतना आंसर है। देख लेता हूँ ऑप्शन है ना 10x² ये नहीं, लास्ट में ये है 10x² माइनस x माइनस 3, ये ऑप्शन हो गया। अब चलते हैं प्रश्न संख्या चौथा। देखिएगा प्रश्न संख्या चौथा क्या करा कि निम्न में किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल 3 है, 3 और गुणनफल 2 है ना। कह रहा है कि किसका में शून्यक जो है इसका निकालेंगे तो आएगा -3 योगफल है ना, गुणनफल कितना आएगा 3 2 है ना। तो सबसे पहले इसका में बहुत आसान है, योगफल हमको कितना दे दिया 3 और गुणनफल कितना दे दिया 2, -3 दिया। तो हम कहे थे कि फॉर्मूला क्या होता है, तो चौथा के देखिएगा, चौथा क्या है फॉर्मूला क्या होता है x² है ना माइनस अल्फा प्लस बीटा x है ना प्लस अल्फा इंटू बीटा, ऐसे भी निकाल सकते हैं, बहुत आसान ट्रिक है वो, उसका भी बता दे रहे। तो देखिएगा ये योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दे दिया -3, अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दे दिया 2 दे दिया, 2 दे दिया। अब चलते हैं x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का कितना माना -3x है ना प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना 2, यानी कि x² माइनस प्लस 3x प्लस कितना 2, ये ऑप्शन हो गया x² प्लस 3x प्लस 2, ये क्या ऑप्शन है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन कितना हो जाएगा बी। अब चलते हैं प्रश्न संख्या पांचवा की देखिएगा, बहुत आसान है पांचवा के क्या है इसे देखिएगा, कह रहा है कि यदि बहुपद x² माइनस 9x प्लस 2a के शून्यकों का गुणनफल 8 है, शून्यकों का गुणनफल कितना दे दिया हमको 8 दे दिया। अब शून्य के गुणनफल के मतलब समझते हैं ना, है ना अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दे दिया हमको 8 है ना। अब यहाँ पर देखिएगा पहले कितना दे दिया यहाँ है ना, अब यहाँ पर देखिएगा पहले कितना दे दिया x² माइनस 9x प्लस 2a, ये बराबर कितना हो गया हमको 1, b बराबर कितना हो गया -9 है ना, c बराबर कितना हो गया 2a पूरा पूरा, और हमको अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c बटा a बराबर कितना 8, c का मान कितना हमको 2a बटा कितना a का मान कितना है 1 है ना, 1 बराबर कितना 8, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 में 2 से गुना करेगा 2a बराबर कितना 8, 4 दूना 8, यानी कि हमको a का मान कितना आ गया 4 है, ऑप्शन 4 है, सी आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न संख्या कितना छठा के है ना, छठा के देखिएगा, छठा के क्या करा ऐसे कह रहे कि x² इसका x² माइनस 2x माइनस 3 के शून्यक है। अब शून्यक के आसान तरीका है ना x² माइनस 2x माइनस 3 है ना, शून्यक निकालने का आसान तरीका हम बताए थे कि 3 को गुणनफल करो, तो 3 एका 3 है ना 3 एका 3। अब हम 3 में से 2 घटाते हैं, सॉरी 1 में से हम 3 घटाएंगे तो -2 आएगा कि नहीं, यहाँ घटा के लाना है ना, तो यहाँ क्या x² माइनस x प्लस कितना 3x, तो 2x लिख रहे, और एक यहाँ छिपा हो रहता है माइनस कितना 3 है, यहाँ हो गया ना -3 सॉरी यहाँ -3x हो जाएगा, यहाँ प्लस कितना x है नहीं, तब नहीं यहाँ -2x आएगा। अब यहाँ पर क्या हो गया x हम कॉमन ले लिए, कितना बोला x कट के कितना 1 है ना -3 है ना, कितना हो गया यहाँ
एक तीन तीन प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस कितना एक, तीन तीन में भाग करेंगे। अब यहाँ पर हो गया तो एक का कितना आया, एक्स प्लस वन बराबर कितना 0, दो में से ले लिया और एक एकरा में से ले लो, एक्स माइनस 3 बराबर कितना 0, ये माइनस में उधर जाके सर प्लस में एक है उधर जाके माइनस में एक्स बराबर कितना आ गया -1 और एक्स बराबर कितना आ गया ये माइनस में उधर जाके प्लस में 3, यानी कि 3 - 1 होना चाहिए ऑप्शन। तो कितना आ गया है एकरा में बी है, 3 - 1 है तो इसका ऑप्शन क्या होगा बी। अब चलते हैं छठा सातवां आठवां नौवां 10वां। चलिए सातवां से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या सातवां क्या करा, ये तो फिक्स है, ये पूछता ही है। कह रहा है कि द्विघात बहुपद y² + 16y + 55 के शून्य है। ऑप्शन में दे दिया दोनों ऋणात्मक, बी में दे दिया दोनों धनात्मक, सी में दे दिया एक ऋणात्मक और एक धनात्मक और डी में दे दिया समान। अब देखिएगा सबसे पहले क्या करना है कि y² + 16y + 55 लिख देना है ना। अब इसका शून्यक निकालने के लिए क्या किया जाता है, 55 को तोड़ते हैं, 11 × 5 = 55। अब दोनों प्लस में है ना, एक 11 है, सॉरी एक लिख दिया, एक 11 और एक 5 दोनों प्लस में। अगर x + 5 और x + 11 है और उधर जाके क्या चीज में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा ना। जब माइनस में हो जाएगा तो दोनों तो माइनस में हो जाएगा उधर जाके है ना। जब इसका शून्यक बनाओगे तो माइनस में हो जाएगा तो क्या होगा दोनों ऋणात्मक हो जाएगा ना। जैसे x बराबर क्या हो गया -5, x बराबर कितना हो गया -11, दोनों क्या हो गया दोनों ऋणात्मक हो गया। तो इसका ऑप्शन जो हो गया क्या मराएगा एक है ना, ए हो गया। अब चलते हैं क्या, अब 8 के देखिएगा 8 के कह शून्य 4 और 7 वाले द्विघात बहुपद की संख्या होगी। देखो 4 और 7 वाले द्विघात बहुपद की संख्या अनगिनत हो सकता है। कितना द्विघात हम लिख सकते हैं, द्विघात का मतलब है कितना हम द्विघात हम लिख सकते हैं, इसका अनगिनत होगा। अब कह रहा है प्रश्न संख्या 9 के क्या कह रहा है कि यदि अल्फा और बीटा बहुपद 3x² - 4x + 5 के मूल हो तो अल्फा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान ज्ञात करें। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट निकालने की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट देखिएगा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का फॉर्मूला होता है -b/c, ये फॉर्मूला होता है, इसका पर निकल जाएगा। अब a बराबर हम कितना 3 और b बराबर कितना -4 और c बराबर कितना हो गया हमको 5 है ना। अब बैठा दीजिए है ना, बैठा दीजिए तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा माइनस बी का मान कितना है हमको -4 बटा सी का मान कितना है 5 है ना। तो कितना आ गया हमको आंसर 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर कितना आ गया माइनस प्लस 4 बटा कितना 5, 4/5 है आंसर, 4/5 हो जाएगा। देखिएगा 10वां क्या करा कि यदि x² + 5x + 8 के शून्यक अल्फा तथा बीटा है तो अल्फा × बीटा का मान ज्ञात करें। सबसे पहले दे दिया है ना, क्या दे दिया x² + 5x + 8 है ना ऑब्जेक्टिव। अब शून्यक है अल्फा तथा बीटा है ना, शून्यक है तो अल्फा × बीटा का मान ज्ञात करना। तो तुम लोग जानता है कि अल्फा × बीटा बराबर क्या होता है रे c/a। a बराबर कितना आ गया हमको 1, कहा कि यहाँ 1 छिपा हुआ रहा था। b बराबर कितना हो गया 5 और c बराबर कितना हो गया 8, c/a है। तो अल्फा × बीटा बराबर c का मान कितना हमको है 8 और a का मान कितना 1 में अगर 8 से भाग देवे तो 8 के 8 ऑप्शन 8 है। हाँ इसका ये होगा है ना। आप चलते हैं अब क्या है, आप प्रश्न संख्या देख चलते हैं 11 का और आसान है ना। 11 का आसान है क्या कि यदि बहुपद px बराबर इतना दे दिया है ना और शून्यक अल्फा एवं बीटा
है तो अल्फा इंटू बीटा बटा 4 का मान निकालना। सिंपल है कि सबसे पहले दे दिया ये बोला है ना। तो ए बराबर कितना दे दिया, कितना 11 के ना, 11 के है। तो ए बराबर कितना दे दिया हमको 1, वहाँ 1 छिपा हुआ रहता। बी बराबर कितना दे दिया 3 और सी बराबर कितना दे दिया -4 है ना। अब यहाँ क्या है, इसका मान निकालना है ना। तो कितना अल्फा बीटा बटा कितना 4 बराबर कितना है ना। अब यहाँ पर जानता है कि अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या था सी बटा ए। तो इसका ऐसे लिख सकते हैं सी बटा ए बटा कितना 4 है ना। अब देखो सी का मान कितना हमको -4 बटा ए का मान कितना है 1 और ये बटा में कितना 4, कुछ नहीं तो 1 है, 4 से 4 खत्म है ना, 1 से 1 खत्म, एक बार में कटा भाग लगता है तो एक बार में। तो कितना बच गया -1, तो माइनस में कितना बच गया 1, -1 है। तो इसका आंसर क्या होगा ए है ना। अब चलते हैं क्या से देखना। अब 12 की क्या कह रहा है से देखना। करे यदि x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 के शून्य अल्फा तथा बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करें। सेम है, इसका में क्या है अल्फा इंटू बीटा का मान निकालना था और इसका में क्या अल्फा प्लस बीटा। अब तुम लोग जानता है कि इसका 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 तो चलते हैं 12 का। ए बराबर कितना हो जाएगा 1 है ना। वहां एग्जाम में ऐसे ना बनाना, एग्जाम में डायरेक्ट माना ए बराबर 1 बी बराबर 5 और सी बराबर 8, यहाँ तो देना है, यहाँ बताने के चलते बोल रहे हैं। बी बराबर कितना, बी बराबर 5 और सी बराबर 8। चलिए तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना आएगा -b बटा ए, -b यानी कि -5 बटा कितना हो गया 1, यानी कि कितना हो गया हमको -5 है ना। तो इसका -5 कितना करना है रे, ऑप्शन क्या होगा सी। अब चलते हैं 13, देखिएगा 13 के प्रश्न संख्या क्या करा कि द्विघात बहुपद कितना दे दिया x ब्रैकेट 2x -5 ब्रैकेट फिर -3 के शून्यकों का योग ज्ञात करें। अब तुम लोग जानता है शून्यकों का योग क्या होता है। अब ऐसे में शून्य कैसे निकलेगा है बता, है बता शून्य कैसे निकलेगा अंशु, शून्य कैसे निकलेगा नाम है हंसू है नहीं। देखना शून्य का यहाँ दिया हुआ x कितना 2x -5 3 है और योगफल निकालना शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होता है -b बटा ए, शून्यकों का योगफल निकालना ए निकालना। अब बताओ एक बराबर गुना है ना, कितना होगा 2x स्क्वायर -5x माइनस कितना 3, कोई दिक्कत। अब ये इसमें a का मान पता चल गया, b का मान और c का मान है ना। इसका मैं योगफल निकालने के लिए कहा था अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का माइनस b का मान कितना -5 है ना, और a का मान कितना a का मान 2, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना माइनस माइनस प्लस यानी कि 5 बटा 2 है, 5 बटा 2। इसका b समझ में आया कैसे निकला, इतना आसान था। ऐसे ना इसने घुमा फिरा के पूछेगा ना कि गोल गोल घूमते रहेगा। सॉरी 14 के कह रहे हैं कि बहुपद x स्क्वायर -3x प्लस 3 के शून्यकों का योगफल और गुणनफल का अनुपात ज्ञात करें है ना। अब देखिएगा शून्यकों का योगफल और गुणनफल, तो a बराबर कितना हमको है 1, b बराबर कितना है -3 और c बराबर कितना हो गया 3, यह हो गया। अनुपात के मतलब क्या होता है, जैसे में अल्फा प्लस बीटा अनुपात अल्फा इंटू बीटा है ना। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होता है -b बटा ए अनुपात अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटा ए, -b का मान कितना 3, तो माइनस माइनस प्लस 3 बटा 1 अनुपात है ना। अब c का मान कितना 3 और a का मान कितना 1, 1 से 1 खत्म, 3 से 3 भी खत्म हो जाता है, तो कितना बचा अब भागा हुआ है ना। अनुपात में हम ऐसे भी लिख सकते हैं वो, जैसे इसका डिटेल हम दे रहे हैं 3 बटा 1 बटा 3 बटा 1, 3 से 3 खत्म, 1 से 1 खत्म, तो भागा हुआ तो एक ही बार में कटेगा ना,
तो 1/1 यानी कि 1 अनुपात कितना आ गया 1। तो इसका भी ऊपर ऊपर कट जाएगा और नीचे नीचे अनुपात में कट जाता है, सेम रहता था। तो कितना है 1 अनुपात कितना आ गया 1। ऑप्शन में जो 1 है ए है वो मरा देगा। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न संख्या 15। 15 क्या करा कि यदि बहुपद x² + 5x + 8 के शून्यक अल्फा एवं बीटा होगा, छूट गया बीटा है ना, हो तो α² + β² + 2 अल्फा बीटा का मान होगा, है ना। अब यहाँ पर देखना क्या कि क्या कौन सा फॉर्मूला पर दिया है, तो हम लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर पर लिखेंगे बनाएंगे तो ये वाला आएगा कितना फॉर्मूला आएगा अल्फा प्लस बीटा। अगर फार्मूला हम यूज करते हैं तो ये आएगा, है ना। तो हमको ए बराबर कितना दे दिया 1, बी बराबर कितना दे दिया 5 और सी बराबर हमको कितना दे दिया 8। कितना अल्फा प्लस बीटा बराबर कुछ होता है -b/a का स्क्वायर, समझ आया। अच्छा बी का मान कितना दिया -5/1 मान कितना 1 का होल स्क्वायर। अब 1 में भाग देंगे तो 5 में, तो 5 के 5 यानी -5 का होल स्क्वायर, तो बचा 25 या माइनस प्लस है 25, इसका ऑप्शन है 25। हाँ तो ये हो गया 25 ऑप्शन, है ना। ठीक है, प्रश्न संख्या 16 क्या करा है, यदि बहुपद x² - 3 ब्रैकेट x + 1 - 5 के शून्यक अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा + 1 ब्रैकेट फिर बीटा + 1 का मान होगा। सबसे पहले यहाँ क्या दिया कि देखिएगा, इसका पहले निकाल लेते हैं x² - 3 फिर कितना दिया x + 1 है ना और -5, इसका पहले गुना कर लो, है ना। तो देखो इधर अब x² देखो माइनस प्लस माइनस कितना 3x और कितना माइनस कितना हो गया 3 और माइनस कितना 5। अब यहाँ x² माइनस कितना 3x माइनस कितना 8, a का मान हमको कितना आ गया 1, b के मान -3 है ना और c का मान -8, सबका गया। अब क्लियर में यहाँ क्या दिया अल्फा + 1 फिर ब्रैकेट और बीटा + 1 कहाँ पर यहाँ दे दिया है ना, याद रखना। तो पर गुना, तो अल्फा में बीटा से गुना करेंगे तो अल्फा बीटा है ना प्लस फिर अल्फा में 1 से गुना करेंगे तो अल्फा प्लस 1 में बीटा से गुना करेंगे तो बीटा प्लस 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1। अच्छा अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है c/a और अल्फा प्लस बीटा यहाँ से यहाँ तक एक फार्मूला 2 फार्मूला है ना, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a प्लस कितना 1। अब देखो c का मान कितना हमको -8 है तो -8 है ना। अब एक तो है भागत 1 में और से भागा करें तो 8 होगा, जैसे 1 यहाँ है ना, फिर प्लस फिर देखते हैं कितना -b है और यहाँ -b है और -b का मान कितना है यहाँ -3 माइनस क्या हो गया प्लस कितना हो जाएगा यहाँ 3/1 भागा देंगे तो उतना ही होगा प्लस कितना 1 है ना। अब भागा देंगे तो उतना ही ना होगा 1 से, तो यहाँ पे मिटा देते हैं ऐसे में है ना। अब देखो -8 में से 3 का कितना बचा -5 और प्लस कितना 1 तो कितना आ गया -4 आएगा ना। बोल अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन क्या है -4 है ना, और इसमें ऑप्शन में -4 हमको दिया नहीं है तो यहाँ पर 1 मिटा के -4 कर देते हैं, यहाँ 5 आ गया था। अब तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। अब चलते हैं 17 के, है ना। 17 के क्या करा कि अल्फा कोमा बीटा बहुपद x² - 5x + 3 के मूल हो तो 3 अल्फा प्लस 3 बीटा का मान ज्ञात करना। अब देखना क्या कर रहा है क्वेश्चन से 17 के। 17 के क्या करा 17 के यहाँ पर दे दिया क्या 3 अल्फा प्लस 3 बीटा
इसका में कॉमन है ना, कॉमन कितना 3 3 है, 3 कॉमन ले अल्फा प्लस बीटा बचा है ना, और 3 अल्फा प्लस बीटा का मान क्या था माइनस बी बटा ए। अब यहाँ पर देखना 17 के यहाँ पर ए के मान 1 है ना, बी के मान 5 और सी के मान कितना 3 है ना, तो यहाँ कितना होगा 3 के 3, बी का मान कितना है हमको -5 और यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 5 बटा कितना हो गया, ए का मान कितना 1 है ना, तो कितना 5 दिया 1 15, 15 है ऑप्शन, देखो प्लस है, देखिए यहाँ पर फिर गलती दे दिया ऑप्शन, 15 प्लस में होगा, तो इसका ऑप्शन क्या ए है ना, ठीक है ना, माइनस बी और बी का मान कितना माइनस 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 प्लस 5 3 15, ठीक है ना, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा 15। अब चलते हैं 18 की, 18 के क्या बता रहा है देखना, कह रहा है कि एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, एक घात वाले बहुपद की क्या कहते हैं जिसका पावर में 1 हो, जैसे x प्लस 5, तो एक घात वाले को क्या बोलते हैं रैखिक समीकरण बोलते हैं, रैखिक बहुपद। दो घात वाला के द्विघात, तीन घात वाला के त्रिघात, तो इसमें से एक घात वाला तो एक जो पावर में 1 रहता उसको क्या बोलते हैं रैखिक, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। चलते हैं 19, देखिए 19 के क्या करा कि एक घातीय बहुपद का और एक ब्लैंक दे दिया रेखा होता है आयताकार वक्र सरल, इसमें से कोई नहीं, तो देखिएगा करे एक घातीय का मतलब क्या होता है पावर में 1 घात होना चाहिए है? इसका जो होता है इसका क्या घात होता है एक घातीय रेखा को होता है हमेशा क्या सरल, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी है ना, सी हो जाएगा। आप क्या कर रहा है दूसरा से देखिएगा 20 के कह रहा है कि पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 का x बराबर कितना दे दिया 4 पर क्या होगा, तो x के मान कितना दे दिया हमको 4, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, आप देखिए जहां जहां x है तहां कितना बैठाएंगे 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस 3 गुने 4 का स्क्वायर माइनस 4, 4 चौका 16 माइनस 4 दिया 12 माइनस 4, यानी कि 16 माइनस कितना 16 यानी कितना हो गया 0, ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। अब चलते हैं अब 21 के चलते हैं, 21 के क्या कह रहा है कि बहुपद 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10 का घात क्या, तो देखिए सबसे घात कितना एक पावर कितना 2, तो इसका ऑप्शन कितना हो जाएगा ए है ना। अब चलते हैं क्या, अब बहुपद देखिए 22 के क्या कर रहे हैं, बहुपद ब्रैकेट में x की पावर 5 प्लस x स्क्वायर प्लस 3x, फिर ब्रैकेट दे दिया x की पावर 6 प्लस 5x नहीं सॉरी x की पावर 5 प्लस x स्क्वायर प्लस x का घात क्या होगा, तो इसका मैं देखो इसका बीच में क्या है गुना, तो सबसे पहले देखना इसमें सबसे बड़ा घात कौन है 5, x की पावर 5, एकदम सबसे बड़ा घात कौन है, अब दोनों के गुना कर दे बस यह ट्रिक, तो 6 5 11 गुना पावर क्या होता है जोड़, तो 6 5 11 कितना है ऑप्शन सी, समझ में आ गया होगा पूरा।